तो लास्ट वीडियो में हमने एल्विश और स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी के बारे में बात की थी कि उन दोनों ने कुछ 1 मिनट के लिए एल्विश को रोस्ट किया होगा, जिसमें कुछ 3 सेकंड की उनकी मॉम की क्लिप यूज की थी, जिसमें उनको कुछ रोस्ट नहीं किया था, बस एल्विश को ये बोला था कि उसकी सारी गाड़ियां सेकंड हैंड है। तो उस वीडियो का मतलब बस ये था कि उतनी कोई बड़ी बात थी नहीं, और अगर चलो ये बात आपको बड़ी लग भी गई और एक बार बोलने पर उन्होंने वो पार्ट काट भी दिया, तो इतनी सी बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं थी कि इन लोगों को दिखा दो बिलो द बेल्ट जाना क्या होता है, और फिर बहुत सारे उल्टे सीधे ट्रेंड चलने लगे। उनके फैंस गौतमी की फोटोज एडिट करके शेयर करने लगे। तो कहने का मतलब बस यही था कि ये चीज बहुत गलत हो रही है और एल्विश ने इस बारे में कुछ बोला भी नहीं। बट आफ्टर वॉचिंग पी बॉय पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल गया है। हमें नहीं पता था कि ये क्राइम पेट्रोल लेवल की सीरियस चीज कर दी है इन दोनों ने। उन्होंने एल्विश के स्नेक वेनम केस को रेफरेंस किया, जो कि मामला सब जुडिस है। उन्होंने विजुअल्स दिखाया सिरिंजेस के, स्नेक्स के। उन्होंने लेबल किया एल्विश को गुंडा, इम्प्लाई किया कि उसका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल है। उन्होंने एक सेंसिटिव क्लिप यूज करी एल्विश की मदर की। फिर उन्होंने एल्विश यादव को सड़क छाप बोला और उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का मजाक उड़ाया। मतलब इतना मैनिपुलेट कोई कैसे कर सकता है अपनी ऑडियंस को। ये लॉ के बारे में बोल रहा है कि किसी भी रनिंग केस के बारे में मजाक करने पर केस हो सकता है। आते हैं इस सेक्शन में जहां मैं बात करूंगा कि लीगली अगर इस चीज को देखें तो लॉ क्या कहता है, क्या सही और क्या गलत है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, कोई भी मामला जब सब जुडिस होता है, जिसपे कोर्ट केस चल रहा होता है, तो वहां बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उस मामले के बारे में तभी बात करें जब आपके पास प्रूफ हो, और आप कोई भी ऐसी चीज नहीं बोले जो कहीं ना कहीं उस केस को इन्फ्लुएंस करता है। एंड एक्चुअली में एल्विश अच्छा है जो केस नहीं कर रहा है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है। जो लगता है उनको कि लीगल केस करना ही सही है, ऐसा एल्विश ने नहीं किया। जबकि आईपीसी 499 के अंतर्गत डेफेमेशन लॉ के हिसाब से ये करना भी लीगली वैलिड होता, पर उसने लीगली भी इस केस को परस्यू नहीं किया। पहले उसको सॉर्ट करने की कोशिश करी, जो कि मुझे लगता है यूट्यूब कम्युनिटी में ही होता है, बाहर बिजनेस वर्ल्ड में तो होता ही नहीं। आर यू सीरियस? 4 दिन पहले आए हो क्या यूट्यूब पे? यहाँ किस किस लेवल की रोस्टिंग, डार्क जोक्स, बॉडी शेमिंग क्या क्या नहीं हो चुका। ऐसे तो सब पर केस ही करते रहो। एंड आई नो वो सब हर किसी पर नहीं करना चाहिए, जो झेल पाए वो सारे जोक्स उसी पर करने चाहिए, और कंसर्न लेकर किया जाए तो और भी अच्छी बात है। बट एल्विश जिसने खुद यही सब कर रखा है। लास्ट वीडियो में हमने इनकी कुछ वीडियोस की बात की थी, अभी हम इनकी रिसेंट हरकतों पर भी बात करेंगे इस वीडियो पर। तो ऐसे इंसान का ऑफेंड हो जाना तो पूरा दोगलापन है। पीपल एक्ट्स लाइक अ न्यूट्रल पर्सन, बट ये वीडियो इतनी सेंसलेस थी जिसकी कोई हद नहीं। ही सेड कि एल्विश के फैन क्लब की गलती है जो उसका ट्वीट गलत वे में ले लिया। इवन एल्विश को भी ये चीज पसंद नहीं आई होगी। पर कहाँ एल्विश गलत चला गया, चलिए उसकी बात करते हैं। तो एल्विश गलत इसलिए चला गया क्योंकि उसने जब ट्वीट किया तो उस ट्वीट को इंसिनुएट किया उसके फैन क्लब ने, लाइक दे कैन डू एनीथिंग। प्लस एल्विश यादव के जो फैन क्लब्स हैं, अब उनके फैन क्लब्स हैं क्या हैं, वो हरकतें थोड़ी टॉक्सिक हो गई। जो उन्होंने मीम्स बनाए, जिस तरह के उन्होंने ट्रेंड्स चलाए, वो बहुत ही घिनौने थे और बहुत ही चीप थे। मुझे लगता है कि इस तरह के ट्रेंड्स को एल्विश भी ओन नहीं करेगा। तो फिर एल्विश ने बोला क्यों नहीं कि ये चीप हरकतें मत करो। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी फैन फॉलोइंग कैसी है। एंड ही ऑल्सो सेड कि स्ले पॉइंट मर्यादा लांघते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा स्ले पॉइंट को कि आप मर्यादा आप भी लांघते हैं। एंड गेस करो इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने अपना कितना दिमाग लगाया होगा। तो स्ले पॉइंट और ट्रिगर्ड की कंट्रोवर्सी हुई थी कंटेंट कॉपी करने के ऊपर। ये दिखाया इन्होंने आफ्टर सेइंग कि ये लोग मर्यादा लांघते हैं। 2 साल से हमारे बीच में बात हो रही है, तब आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते थे, इंस्टा पे मैसेज कर सकते थे, ट्विटर पे मैसेज कर सकते थे, बट नहीं, आप सीधा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे पोस्ट डालते हो कि ये देखो इसने हमारा सीन कॉपी कर रखा है। मैं भी कर सकता हूँ सेम चीज यार। तुमने सेम टू सेम टाइटल्स चुरा रखे हैं, सेम टू सेम सीन्स चुरा रखे हैं। तो 18 लाख गवार इस वीडियो से पहले एक वीडियो की अपलोड डेट जून 2020, दूसरी वीडियो की अपलोड डेट 6 महीने बाद नवंबर 2020। डिड आई गो एंड से कि यू गाइस कॉपीड मी? तो क्लियरली ऐसा नहीं है कि आप मर्यादा नहीं लांघते हैं, आप भी मर्यादा लांघते हैं। मतलब आई नो कि कंटेंट कॉपी करना गलत है। कोई अपना जोक सोच रहा है और तुम उसे अपना बताकर दिखा रहे हो वीडियो में, बट ये चीज इस चीज से कैसे कंपेयर की जा सकती है। दिस इज समथिंग जो भूला जा सकता है कि चलो हो गया एक बार को, मूव ऑन। पर ये चीज उसे हमेशा याद रहेगी कि कितने चीप लोग हैं। और ये अलग पांडे सर का भी वीडियो क्रॉप करके दिखा रहे थे कि ऐसे स्ले पॉइंट को रिएक्ट करना चाहिए था। मतलब पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया वीडियो का। ये नहीं दिखाया कि उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि स्ले पॉइंट का कॉन्टेंट अच्छा होता है, और वो अपने रोस्ट को सपोर्टिव वे में लेकर उल्टा उन्हें ही रोस्ट कर रहे थे। तो एल्विश को भी ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए था। बट इतनी हिपोक्रेसी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, एल्विश की ये जो कल्ट फॉलोइंग है ये सिर्फ उसके कट्टर हिंदू होने की वजह से है। 2020 में लॉकडाउन के बाद उसने जो वीडियोस बनाए थे या फिर ट्वीट्स किए थे हिंदुज्म के लिए, उसके बाद उसकी एक कट्टर हिंदू फॉलोइंग बन गई। उसके पहले भी वो फेमस था, अच्छा चल रहा था उसका करियर, बट इतनी पागल नहीं थी ऑडियंस उसके लिए। एंड इसका एक सबूत ये है कि अभी इतने साल हो गए और अब वो ऐसी वीडियोस भी नहीं बनाता हिंदूज की प्रॉब्लम्स पर, बट उसका कमेंट सेक्शन आज भी ऐसा दिखता है। लोग अभी तक इसी बात पर खुश हैं कि किसी बड़े यूट्यूबर ने गट्स तो दिखाए बोलने के।
बट आज के डेट में वो क्या कर रहा है, उसी मुनावर के साथ शोज और इवेंट्स में जा रहा है जिसके अगेंस्ट बोलने पर हिंदूज ने इसे सर पर चढ़ाया था। और ये शो वाले तो इन्हें साथ में देखना चाहेंगे ही, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी साथ में तो उन्हें व्यूज मिलेंगे। और कोई होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, बट इतना हिंदू हिंदू करने के बाद तुम ये कर रहे हो। एंड आई नो कि कुछ मुनावर के फैंस होंगे जो बोलेंगे कि वो जोक्स भगवान पर नहीं थे या फिर उसका मतलब कुछ और था, व्हाटएवर, बट दिस इज समथिंग यू कैन नेवर कन्विंस मी। देखो, अगर सारे रिलीजन, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब राजी हो जाएं कि हम पर जोक्स बनाओ, हम ऑफेंड नहीं होंगे, हम पर, हमारे गॉड पर नहीं, तो आई थिंक कि वो चीज़ फनी हो सकती है अगर सब उस लेवल की मेच्योरिटी पर आ जाएं तो। बट अगर सब कन्विंस हो जाएं कि हमारे गॉड पर भी जोक्स बनाओ तो भी आई विल फाइंड इट ऑफेंसिव। एनीवेज, फिर जो दूसरी चीज़ एल्विश ने की थी वो सुशांत की डेथ के बाद बॉलीवुड वालों को रोस्ट करना। रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट एंड आज ही इज डूइंग शो विद हर। पी बॉय के हिसाब से स्ले पॉइंट ने लाइन क्रॉस कर दी मॉम की क्लिप यूज करके, इसलिए एल्विश ऐसे रिएक्ट कर रहा है। बट एल्विश तो हमेशा से ही ऐसे रिएक्ट करते आ रहा है। जब टिकटॉकर समीर के साथ इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड इसके पास कुछ था नहीं बोलने को, तब इसने अपनी ऑडियंस से यही बोला था कि जाओ हेट दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, तो बात खत्म, उसकी गाली बको, तो ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इसे एक ह्यूज नंबर पे ऑडियंस मिल गई है जो इसके कहने पर कुछ भी कर सकती है। एंड वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन सच सिचुएशन इज उस ऑडियंस का गलत इस्तेमाल करो। अगर सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिलियंस में लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी ईगो हर्ट हो जाए, आप इसका गलत इस्तेमाल ना करो। और ये तो चलो पुरानी बात हो गई, मैक्सटन एंड एल्विश वाली बात तो ज़्यादा पुरानी नहीं है ना। उस टाइम सिर्फ एक ट्वीट पर इसे इतना गुस्सा आ गया कि ये 10 लोगों को लेकर सिर्फ एक लड़के को मारने पहुंच गया। तो ये बोलकर इसे जस्टिफाई करना तो बिल्कुल गलत है कि सिर्फ इस चीज़ की वजह से उसे बुरा लग गया, क्योंकि जब अपने पे आती है तो उसे हर छोटी चीज़ पर बुरा लग जाता है। लास्ट वीडियो में हमने रोस्ट वीडियो की बात की थी, अभी हम वो रियल लाइफ में क्या क्या चीज़ें कैजुअली बोल देता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो अगर केस फाइल करने की बात हो रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट कि जब इसने आशिका भाटिया को रोस्ट किया था तब इसने कहा था कि इसके जैसी लड़कियां जो अच्छी नहीं दिखती हैं बट अपने आप को बहुत समझती हैं, पता नहीं किस चीज़ के एटीट्यूड में रहती हैं, मन करता है इनके ऊपर अपनी फॉर्च्यूनर चढ़ा दूं। तुम्हारे स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो कि इनकी ना शकल सूरत बहुत बेकार है, बट एटीट्यूड दुनिया ज्यादा है। मैं आज तक मुझे पता नहीं करता इनमें एटीट्यूड किस चीज का है। बीच में तो भगवान करने पर खुंदक चढ़ी थी मैंने बीच में बहुत पहले कि ना मैं ये जितनी छोरी ना ऐसी एटीट्यूड दिखावा है, शकल सूरत बेकार सी, मतलब अगर तुम पे कुछ नहीं है एटीट्यूड दिखाने लायक तो यार मत दिखाओ। भगवान को बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब छोड़ा है, बुरा तो क्या लगेगा, छोड़ा है, इसमें किस बात की ऐड है। बीच में मेरे खुंदक चढ़ी थी, मैं इनके सारे सबके ऊपर फॉर्च्यूनर आ गया ना। और उसके बाद भी ये अपने व्लॉग्स वगैरह में उसे पोक करता रहता था, जिस पर आशिका ने कहा था कि मैं केस फाइल कर दूंगी, टू विच ही सेड कि बचना होगा तो उससे भी बच के निकल लेंगे। वैसे तो किसी की भी कंट्रोवर्सी होती है तो उसके सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं यूट्यूब पर कि देखो इसने 10 साल पहले क्या कहा था। पर एल्विश के लिए रूल्स अलग हैं, इवन दो ये उस वक्त भी कोई बच्चा नहीं था। ये जो वीडियो सर्कुलेट होती है जिसमें ये पंडितों का अपमान कर रहा है या फिर स्मोकिंग को बोल रहा है कि ये शिवजी का प्रसाद है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम शिवजी नशे करते थे, तो ये सारी चीज़ें टैंक ऋषु ने अपने वीडियो में एक्सपोज की थी, जिसके बाद उसे कुछ खास रीजंस की वजह से अपना वीडियो प्राइवेट करना पड़ा। तो जो लोग इसे कट्टर हिंदू होने के लिए फॉलो करते हैं, क्या ही कर रहा है भाई अभी ऐसा, या तो इसका ध्यान इसके खुद के करियर पे या फिर कॉन्ट्रोवर्सीज में। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो तुम्हें नहीं लगता कि इसके ये सब बोलने से इसको ज़्यादा फायदा हुआ है, रेदर देन इसने जिस चीज़ों के लिए कभी गलती से बोला है उसमें कोई बदलाव आया हो। एंड चलो अब बात करते हैं बिग बॉस और उसके बाद की हरकतों के बारे में, क्योंकि पुरानी बातों के लिए लोग कमेंट करने लगते हैं कि गलत साबित करने के लिए पुरानी बातें मत निकालो। तो बिग बॉस के वक्त इसने बेबिका को कुछ बहुत ही गलत चीज़ बोली थी जो यहाँ पर बोली भी नहीं जा सकती। एंड उसके बाद सलमान खान ने जब इसे रिपीट करने को कहा था सेंटेंस, देन ही स्टार्टेड क्राइंग। इसके अलावा भी वो बाकी लोगों को कुछ ना कुछ बोलता रहता था, जैसे आशिका को कि मैं इसकी जैसी लड़की को कभी देखूं भी ना, या फिर अविनाश को बार बार एज शेम करना कि ये 35 का हो गया है। देखो, आई एम नॉट हेटिंग हिम, ये सारी चीज़ें हुए बहुत टाइम हो चुका है। एंड इसके अलावा भी कई चीज़ें हुई हैं, जैसे रास्ते चलते लड़कियों पर जोक्स मारना। आगे लड़कियां भी खड़ी हैं, तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था कटारे के घर से। अभी रिसेंटली इनके शो प्लेग्राउंड में एक लड़की आई थी जिसका ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, या ये वीडियो जिसमें ये एक ब्लैक आदमी का मजाक उड़ा रहा था एंड प्राउडली शेयर भी कर रहा था सोशल मीडिया पर। भाई एक मस्त चीज दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ। इनने तो देख लिया मुझे, भाई ये जैकेट तक घना कलर मैच ना कर रहा है इसका। मजाक की बात नहीं है, बट स्टिल भाई। सो गाइस प्रणाम। ठीक है भाई, मैंने रेसिज्म फैला दिया, अब आगे का करना भाई मेरे पे कंप्लेंट करो ना, मेरी कंप्लेंट करो। चीज़ों की कंप्लेंट होती है, इंडियन कानून होगा ना, ब्लैक लाइव्स मैटर में इंडियन कानून होगा, मेरे पे धारा लगाओ भाई, मेरी FIR करवाओ। किसी बाहर के जो भी था, वो अफ्रीका का था, जहाँ का भी था, नाइजीरिया का था, जो मर्जी का था,
उसका मजाक उड़ाया भाई मेरे पे कंप्लेंट। सो इफ़ यू स्टिल एक्ट लाइक कि तुम्हें नहीं पता कि वो कोर में कैसा है, तो तुम बस इग्नोरेंट बन रहे हो। और प्रॉब्लम इन चीज़ों से नहीं है, ये चीज़ें तो अभी तक किसी बड़े चैनल ने नहीं उठाई कि चलो तुम्हारे लिए ये सब है जोक तो क्या कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम है हिपोक्रेट होना। हाउ कैन यू से कि उसकी ऑडियंस जो भी कर रही है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। दूसरा, आपने ऑडियंस को ब्लेम कर दिया। आपकी बात एल्विश के साथ थी। एल्विश की ऑडियंस जो भी कर रही है उसके लिए जिम्मेवार एल्विश नहीं हो सकता। वो अपना पॉइंट क्लियर भी नहीं कर रहा है कि भाई ये सब मत करो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। कहीं ये गुस्सा इस बारे में तो नहीं था कि वो लोग रोज कर रहे थे कि एल्विश की कारें सेकंड हैंड है और उसकी पर्सनैलिटी शुरू से ही खुद को अमीर दिखाना है, जिससे उसे स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं। का पैसा है, मतलब जो गाड़ी हम ले रहे हैं कि वो नुकारा भाई कहाँ आ रहा पैसा, तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई। अपना बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो कुछ YouTube पोर्शन तो है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ। अपना थोड़ा बहुत कम हो पा रहे हम बैट बाई बुक। जिसको नहीं पता बैट क्या है वो कटारे समझाया, क्योंकि कटारे अभी तक सट्टा इधर नेगेटिविटी फैलाता है कुछ ऐसा। नहीं भाई, अरे क्या हो, पैसे आ रहे घर में, काफी नेगेटिविटी भाई। तो वो यूट्यूबर क्या कुछ लोगों के लिए फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको बता रहा है कि इस ऐप में पैसे लगाकर पैसे जीतो। पर्सनली आई यूज्ड टू लाइक हिम बिग बॉस जीतने तक। बट एक सवाल है कट्टर फैन से कि तुम लोग इतनी सारी चीज़ें इग्नोर करके एक चीज़ जो तुम्हारे हिसाब से कर दी उस पर कब तक टिके रहोगे। वाई कांट यू बी न्यूट्रल कि ओके हमें ये इंसान इस चीज़ के लिए अच्छा लगता है, बट हम इतने भी अंधे नहीं है कि इसकी हर बात को जस्टिफाई करने बैठ जाएंगे, बिल्कुल भक्त बन जाएंगे, फिर ये चाहे कुछ भी करे। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।